वेलकम टू जी सुदक में आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं मेरे प्रियो एक गुड न्यूज के बारे में। गुड न्यूज इसलिए बात करने वाला हूं कि एक बहुत अच्छी खबर है हमारे मसीह समाज के लिए और मसीह भाई बहनों के लिए। भले ही परमेश्वर से आज नफरत करते हैं, बैर रखते हैं, उन्हें उनके बच्चों को, उनके बेटे और बेटियों को मारते हैं, पीटते हैं, चर्च को तोड़ते हैं या फोड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम देखते हैं, यहीं पर इस न्यूज को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूं, थोड़ा सा बाइबल के बैकग्राउंड में ले चलता हूं। आपको एक नाम याद होगा, कौन सा नाम? योना की जीवन की घटना के बारे में। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन योना की जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, बहुत ज्यादा लोग के अंदर विश्वास आया होगा, क्योंकि योना एक ऐसा व्यक्ति था जिसे जीवन में बहुत सारी तकलीफों को झेलना पड़ा। उसे क्या होता है कि कुछ धर्म के लोग होते हैं, अन्य धर्म के लोग होते हैं, अन्य मानता मानने वाले लोग होते हैं जो मूर्ति पूजा या फिर अदरवाइज कोई भी मतलब मजहब के होते हैं। तो योना भी उसी नाव से सवार होकर के जा रहा था, मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। और उसके बाद उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं उस नाव में, लेकिन वहीं पर सब अपने अपने भगवान को, अपने अपने गॉड को वहीं पर प्रार्थना करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमें बचा ले, हमें बचा ले। फिर योना की जीवन की घटना के बारे में आपको मैं संक्षेप में जैसे बता दूं, उसे उस क्या करते हैं, उस नाव से बाहर फेंक दिया जाता है। क्या किया जाता है? उस नाव से उसे बाहर यानी समुद्र में डाल दिया जाता है। तो योना मछली के पेट में उसे मछली निकल जाती है, लेकिन योना यहाँ पे मरता नहीं है, उसे परमेश्वर बचाता है। वैसे ही आज एक न्यूज है जो कि एक फॉरेन कंट्री से है, एक ब्रदर हैं जो कि एक सोशल वर्कर हैं, काफी अच्छा इनका रिस्पॉन्स रहता है, अच्छा कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और इन्होंने क्या कहा ईसाई समुदाय के लिए, आप पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए। चाइना वाइना छोड़िए यार, अपने देश की तरफ देखिए। जो ये जमीले कर रहे हैं आप लोग, जो ये नमाजों में कर रहे हैं और जब मंदिरें खुल रहे हुए, ये चर्च में क्यों नहीं हो रहा? आपने कभी नोट की है बात? चर्च का अभी तक नहीं आया है नाम क्योंकि मैं बताता हूँ, बुरा मत मानिएगा, ईसाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और कॉमन सेंस ज्यादा होती है ईसाइयों में। आप कभी भी किसी भी देश में उठा के देख लीजिए। इसलिए चर्च का आपको अभी तक किस्सा सुनाई नहीं दिया है, मुझे तो नहीं दिया, अगर हुआ होगा तो ठीक है। ये नमाज और मंदिरों में ही हो रहा है, ये मस्जिद और मंदिरों में ही, क्योंकि जहालियत सब दोनों तरफ बराबर टक्कर की है, ठीक है। जिस तरीके से आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि ब्रदर जी का कहना है कि आप मुस्लिम हो, आप हिंदू हो, आपके मंदिरों में और आपके मस्जिदों में जिस तरीके से एक दूसरे में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, लेकिन यहीं पर ये मुस्लिम हैं, ये मुस्लिम हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फॉरेन कंट्री के हैं और ये मुस्लिम हैं। इनका ये कहना है कि देखिए ईसाई लोगों के बारे में क्या कहते हैं। ईसाई लोग ऐसे होते हैं जो कि शांति प्रिय लोग होते हैं। शांति प्रिय का मतलब होता है कि वो अपने कार्य से काम रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। ये उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए कि ना हमें किसी मुस्लिम से मतलब है, ना किसी हिंदू से मतलब है, ना किसी और रिलीजन से मतलब है। हमें टिप्पणी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जो मसीह समुदाय के लोग हैं, जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को मानने वाले लोग हैं। इस ब्रदर जी का कहना है कि इन्होंने कहा कि देखिए हिंदू में और मुस्लिम में हमेशा मारपीट, काट, झगड़े अनेक प्रकार के होते रहते हैं, लेकिन ईसाई समुदाय में किसी भी देश की बात कर लें, किसी भी कंट्री की बात कर लें, तो वहां पर कभी भी आपने आपस में विवाद होते हुए नहीं देखा है, आपस में लड़ते हुए झगड़ते नहीं देखा है, क्योंकि इनके पास इतनी स्किल है, इतना अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, इतने इनके पास ज्ञान होती है, बुद्धि होती है, समझ होती है, और ये पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा होते हैं, इनके अंदर वो समझ होती है। इसीलिए और जिस तरीके से हम बात करें कि आज के समय में, आज के दौर में परमेश्वर से जितने लोग दूर भागते हैं, परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से लोगों के जीवन में वो कार्य को करते हैं। यदि आज परमेश्वर का सच्चा वचन ना होता तो ये मुस्लिम भाई क्या कहते कि ईसाई समुदाय के लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो पढ़े लिखे, वो समझदार होते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है,
हमें क्या मतलब है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन मुस्लिम में क्या होता है, हिंदू में क्या होता है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट है, ये हकीकत है कि आज के समय में हिंदू लोग जो होते हैं वो ईसाई समुदाय को टारगेट करके उन्हें मारते हैं, और यदि वो प्रार्थना भी करते हैं, यीशु मसीह का नाम भी लेते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि आप ईसाई बन गए हो। यदि मैं हिंदू हूं और उसके बाद मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे कहेंगे कि आप क्या हैं, आप ईसाई बन गए हैं। यदि मैं ही हिंदू हूं और उसके बाद मैं पढ़ता हूं कुरान को तो आप कहेंगे कि मुसलमान बन गए हैं। यदि मैं मुसलमान हूं और उसके बाद मैं हिंदू बन जाऊं, मतलब मैं मुसलमान हूं और मैं हिंदू बन जाऊं, तो वही को लोग, हिंदू समुदाय के लोग कहेंगे आपने सच्चे धर्म को कबूल किया है। ये लॉजिक, ये थॉट्स होते हैं, मानसिकता होती है। लेकिन क्रिश्चियन समुदाय में, मसीह समुदाय में आज तक कभी भी ये नहीं देखा गया है, क्योंकि हमारा जन्म सिद्धांत है कि परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करें। चाहे हम किसी भी धर्म में जाकर के रहें, वो हमारा सिद्धांत होता है कि हमें परमेश्वर के सुसमाचार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो आपकी क्या राय है, आप अपना क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे वेबसाइट पर अभी तक आपने विजिट नहीं किया है, और यदि किया है तो वहां पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और जितने लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किए हुए हैं वो जाएं ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पेज पर जरूर जुड़िए। आप सभी से निवेदन है, और निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि आप हमें ट्विटर पे जरूर जुड़िए, और कहीं पे फॉलो करिए या ना करिए, लेकिन ट्विटर पे आप हमसे जरूर जुड़िए, क्योंकि आप लोग यदि ट्विटर पे जुड़ेंगे तो आप हम सब लोग मिलकर के एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं मसीह समुदाय के लिए। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।